जो चाइना है हमारा दोस्त मुल्क, उसने पाकिस्तान से गधों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान से जो गधे हैं और कुत्ते हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहा है। दरअसल आर्थिक किल्लत का सामना कर रहा पाकिस्तान अब गधे बेचकर और कुत्ते बेचकर अपनी कुछ मुश्किलें दूर करेगा। वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो। इंडिया अपनी चीजें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? तो पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात है मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है। सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्की नहीं करती। क्या कहेंगे आप कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को? जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना वो तरक्की इन चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी हालत में है और वहां पर लोगों के पास रोटियां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत एक्सपोर्ट कम और दुनिया से इंपोर्ट ज्यादा करने की वजह से हुई है। पाकिस्तान को अब उसके दोस्त चीन ने कुत्ते और गधे एक्सपोर्ट करने का ऑफर दिया है, जिस पर क्या कुछ कहा है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जनता ने, आइए देखें। जो चाइना है हमारा दोस्त मुल्क, उसने पाकिस्तान से गधों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान से जो गधे हैं और कुत्ते हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहा है और पाकिस्तान ने भी कहा है जी हमारे मौशी हालात जो हैं वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, तो बेहतर यही है कि गधे इनको दे दिए जाएं और अपनी मौशियत को बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे आप कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीजें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। हाँ, ये तो एक अलमिया है, एक डायलेमा है पाकिस्तानी कौम का। देखा जाए ये इसमें ज़्यादातर ना कसूर जो है ना हमारी पॉलिसी का है। हमारी जो पॉलिसी, देखो ना, पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर पैटर्न ऑफ दैट नेशन। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन के हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी कौम की सोच बता रही होती है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो किसी भी मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो है वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारी जो मुल्क की मौशियत है वो काफी बदतरीन सूरत हाल में है, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है। हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मैशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं सब, वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। जो हमारे लोग हैं इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना, और जो खास तौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है, वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। गधे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए, और ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है कोई इस चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने होंगे उन्होंने जो उनका काम है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया। उन्होंने कहा है कि हम इस अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड और ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा।
तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को, कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आकर सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने कल को फ्यूचर बनाना होता है। और हम अभी आज भी वही कुत्ते और गधों पे अटके हुए हैं। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे जो हमारे हालात है मुल्क के। आपने भी देखा है कि हम तो हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है, एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुश आइंद बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। हम हमेशा अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, एक कंपैरिजन रहता है, एक टाकरा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा। अगर हम यहाँ पर भी एक बात करें तो हम उनके एक्सपोर्ट देख लें कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो। इंडिया अपनी चीजें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? वेट तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना सोचने का एक मुकाम है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबाव है। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है, और वहाँ पे आप इतनी मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग है, सिर्फ वहाँ पे आईटी का ये एक फैक्टर है। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग गधा गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लोग जो रिक्शे अफोर्ड नहीं कर सकते, लोडर रिक्शे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गधा गाड़ियां यूज करते हैं अपनी रोजगार को कमाने के लिए। अगर हम गधे इस तरह से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो आप पहले ही देख लें कि गधों की जो मालियत है वो कितने महंगे हो चुके हैं। तो मतलब हमारा गरीब तबका तो और मजीद पिस जाएगा। हाँ जी, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ना, यहाँ पे लाहौर में काफी ज्यादा जो चिंची पहले इस्तेमाल करते थे, अब वो गधा गाड़ियों के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हो गया है, उसके वजह से किराया वगैरह बढ़ गए हैं, तो लोग तो ज्यादातर गधा गाड़ी वगैरह। और वैसे भी जो गलियों तक सामान की यहाँ पे रसाई है वो तो गधा गाड़ी लेके जाते हैं। रिक्शे वगैरह हमारी उस तरह के वो चीजें नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम वो फॉर एग्जाम्पल किसी ने को घर तक कोई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ तक वो पहुँचाए जा सके, तो वो वहाँ पे तो गधे गाड़ी इस्तेमाल होते हैं। और अगर गधे गाड़ी महंगी होगी तो एक तरह के मजदूर के ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक हो रहा होगा उसके, तो उसके लिए नुकसान होगा। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।